है, लेकिन कारनामे जो हैं वो काले हैं और अब समाजवादी पार्टी मुश्किलों में गिरती नजर आ रही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हरगोविंद अरोरा साहब जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश्वर पाठक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मुन्ना खान साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नीतेंद्र सिंह जी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। नीतेंद्र जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। ये जो आपके राजकुमार हैं, आपकी पार्टी के राजकुमार, इस तरह से अगर अपहरण के केस दर्ज होते हैं, क्या कहेंगे सर? एक तरफ उपचुनाव और उससे पहले मारपीट, अपहरण, धमकाना, क्या हो रहा है? ये बात सर्वविदित है कि ये मुकदमा पूरी तरीके से पार्टी ठीक है जीत नहीं रही हो। हरगोविंद साहब, इतना ही क्लियर है क्या सब कुछ? फिर क्या राजनीति हो रही है? बिल्कुल राजनीति हो रही है। काली टोपी लाल रुमाल, आपको एक क्लासिक फिल्म ध्यान होगी जिसका नाम था काली टोपी लाल रुमाल। आज के दौर में लाल टोपी और काले कारनामे। अब संविधान को हाथ में लहराकर चिल्लाने वाले, आज यदि संविधान के अनुसार एक आम नागरिक की सुरक्षा के लिए कानून यदि कोई अपनी कार्रवाई करता है तो चिल्लाते क्यों हैं? संविधान पर और क्या कानून व्यवस्था पर, भारत की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? भारत का संविधान, मैं आपके शब्दों में बोल रहा हूं भाई साहब, भारत का संविधान किसी व्यक्ति विशेष को कोई अपराध करने की छूट नहीं देता। उसकी निगाह में सभी नागरिक समान हैं। और ये तो आप पीछे जाकर देखिए ना, लोकतांत्रिक देश है, किसी भी राजनीतिक दल के कई सांसदों पर मुकदमे हुए। तो यदि आप और आपके नेता निर्दोष हैं तो आपको इतना आडंबर करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। पहले ओपनिंग कमेंट ले लूं, फिर काउंटर लूंगा। नीतीश जी, आ रहा हूं आपके पास। सर्वेश्वर साहब, क्या कहेंगे आप? जितना कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी के लोगों में अभी दिख रहा है, मुझे तो लगता है यही कॉन्फिडेंस उस समय भी था जब नायब सिंह पर केस दर्ज हुआ था, ये उस समय भी था जब मोहित खान पर केस दर्ज हुआ था। लेकिन क्या सवाल ही नहीं है। गोविंद अरोरा जी से पूछूंगा कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर, मानता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी, जिस तरह से आपके नेता जो हैं, जो नेता सर्वे सर्वाएं, वो कहते हैं कि पहले डीएनए करवा लीजिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि बीजेपी का षड्यंत्र है। कम से कम सर उस बेटी के बारे में, जो परिवार पीड़ित है, उसके बारे में तो हमें सोचना चाहिए। पास आ रहा हूं आपसे, अब मैं जवाब चाहता हूं। वो एक तरफ आरोप लगाते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है, एक तरफ चुनाव है, वहां से उनके बेटे प्रत्याशी भी हैं और इसलिए ये इस तरह के आरोप हैं, और कई आरोप आप पे महिला अपराध को लेकर भी लगे, उस पर भी मैं चाहता हूं आप जवाब दें। देखिए, अभी कांग्रेस के बंधु, मैं दो बातें करूंगा। कांग्रेस के बंधु ने अभी मेरे शब्दों का लच्छेदार बातें, वो लच्छेदार नहीं, वो शायद नमकीन बातें रही जो इनके घावों पर नमक का काम कर गई। नैना सानी का तंदूर कांड शायद ये भूल गए होंगे, और कातिलों के कातिल आज इनके जो दूसरे बंधु हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 84 के दंगों में ही तो कत्लेआम कराने वाले ये लोग हैं। अपराध की तो इनकी श्रृंखला इतनी बड़ी है कि जिसको आज लिखने बैठेंगे तो उसमें पीएचडी हो जाएगी। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी अभी इनके छोटे से इनके पक्ष को मान लेते हैं कि कहीं गलती हो रही है। अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है सभी राष्ट्रीय चैनलों पर कि एक एनकाउंटर में अपराधी मारा गया हो। एक एनकाउंटर पे ये चिल्लाए, क्या सीसीटीवी फुटेज जो थे उसमें उनके चेहरे वो गलत थे? वो क्या किसी ने अपने ढंग से उसको सेट किया हुआ था? उन कैमरों के उनके ही चेहरे उसमें दिखाई देने थे। लूट का सामान उनसे बराबर होता है, उनसे बरामद होता है। तो बंधु, आप सोचिए, क्या यदि आप व्यापारी होते तो क्या उस वातावरण में आप व्यापार कर सकते थे? यदि आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या आप उस वातावरण में जिंदा भी रहना पसंद करते? तो ये तो हुकूमत है, न कविता से न दोहे से, ये हुकूमत है। चलिए 15 सेकंड मुन्ना खान साहब को दे रहा हूं। मुन्ना खान साहब, आपका जवाब दिया है हरगोविंद अरोरा साहब ने, क्या कहेंगे? क्या हम अपराधियों की भी जात देखेंगे कि भाई यादव है कि ठाकुर है, हम जातियों में देखेंगे या अपराधी को अपराध की सजा मिलेगी? मुन्ना खान साहब, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आपकी? बोलिए। मेरा सवाल यही है कि क्या हम अपराधियों में भी अब जात ढूंढेंगे कि कोई यादव है कि कोई ठाकुर है, उसके हिसाब से न्याय होगा क्या? नहीं, बिल्कुल। ये काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू किया गया है कि अपराधी में भी जाति ढूंढिए। आपने देखा किस तरीके से एक एनकाउंटर जो अभी पीछे हुआ है वो काफी सुर्खियों में रहा है, जिसमें लगभग 8 आदमी ऐसे थे जो राजपूत थे, जो सिख थे। उसके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई एफआईआर ही नहीं।
अब क्योंकि वहां ये के जातिवाद मुख्यमंत्री कौन कर राजपूत- रहा है, ये तो अभी समझ में आ रहा है भाई। पहला अपराधी पकड़ाया, उसका एनकाउंटर हुआ, आज दूसरा पकड़ाया, उसको आज हिरासत में लिया गया। क्या पहले देखें क्या, आज राजपूत है तो पहले इसको पकड़ेंगे, यादव है सबसे लास्ट में पकड़ेंगे? नितेंद्र जी ऐसा ही है क्या? पूरे देश की जनता ने वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नेशनल टीवी पर देखी है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप देश को किस ओर लेके जाना चाहते हैं? आप देश में अपराधीकरण को बढ़ावा देंगे। हाँ नितेंद्र जी बोलिए। मुन्ना खान साहब तो कह रहे हैं कि भाई पहले उसमें से ये देखा जाए कि राजपूत कौन है, पहले ये देखा जाए कि यादव कौन है, बाद में यादव को पकड़ा जाए। ऐसा ही होगा क्या नितेंद्र जी? ठीक है अरोरा साहब लौट रहा हूँ। नितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए। विकास जी देखिए, कोई यादव है, कोई